बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। सलाउद्दीन अय्यूबी की इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखेंगे कि सलाउद्दीन सो रहे थे और उन्हें एक ख्वाब आता है जहां पर वो एक झंडा उठाकर आगे बढ़ रहे थे। इसके साथ सलाउद्दीन इस मस्जिद के पास आकर खड़े होते हैं जो कि मस्जिद अक्सा के बिल्कुल साथ थी। सलाउद्दीन इसको हसरत भरी निगाहों से देख रहे थे तो दूसरी तरफ हमें शम्सा खड़ी दिखती है जो कि मुस्कुरा रही थी और सलाउद्दीन को देखकर मुस्कुराते हुए उनकी तरफ बढ़ती है और इसी लम्हे सलाउद्दीन की आंख खुल जाती है और वो कहते हैं ये अच्छी अलामत होगी, या रब मेरे दिल को किसी इम्तिहान में मत डालना। इसी के साथ हम दूसरी जानिब देखते हैं जहां उर्फा शेरको के पास आता है और उन्हें कहता है कि अमीर सलाउद्दीन ने कर दिखाया, उन्होंने शहर छोड़ने से इनकार कर दिया है और अंदर से ही हिमायत का ऐलान किया है और वो वहीं रहकर मदद करेंगे। ये खत काजी फाजिल की जानिब से है और फिर शेरको खत खोलकर पढ़ते हैं और फिर शेरको भी काफ़ी ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं सलाउद्दीन और इनके साथी एक बार फिर से मैदान में उतरने के लिए तैयार होते हैं। इतने में कारा तेगन खलील से पूछता है कि तुम में से कितने लोगों को शिकस्त दे सकते हो, तो खलील कहता है मुझे छोड़ दो, अपना हिसाब देखो। तो कारा तेगन कहता है मेरा पसंदीदा मशगला ही लड़ाई है और मैं इसके लिए कभी भी हिसाब नहीं करता। मैंने ठीक कहा ना यारों की, वहीं यारों की। इनकी बातों पर बहुत गुस्सा होते हुए कहता है लाहौल वाला कुव्वता। इसी दौरान इरसा वहां पर आकर कहता है वजीर हजरत जल्द ही पहुंच आएंगे, ये वक्त अपनी महारत दिखाने का है और अपनी कीमत लगाने का, लिहाजा अपना मुंह बंद रखना और तलवारों और हुनरमंदों को अपने साथ बोलने देना। खलील तुम अपना करतब दिखाओगे, वो लोगों को बहुत पसंद आएगा क्योंकि उन्होंने कल के करतब की भी बहुत तारीफ की थी। वजीर हजरत ने कहा कि खलील बहुत अच्छा करतब दिखाता है, उन्होंने तुम्हारी बहुत तारीफ की। वहीं दूसरी जानिब हम देखते हैं कि माइल्स दरगाम के पास आता है और दरगाम उसे कहता है तुम सही वक्त पर आए हो, जब लोग त्यौहार में मशगूल होंगे तो तुम्हारे सिपाही कश्तियों के जरिए दरिया के इस पार आ जाएंगे। इस पर किसी को शक भी नहीं होगा और ना ही शहवार के हमायतियों को इसका पता लगेगा। तो माइल्स कहता है अगर कोई मसला हो गया, तो दरगाम कहता है इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। दूसरी तरफ शम्सा काजी फाजिल को कहती है दरगाम ने मुझे लड़ाई के मैदान में जाने को कहा है, इसके अलावा वो चाहता है कि जब बैराज खोलें तो मैं वहां पर मौजूद हूँ। ये सुनकर काजी फाजिल कहता है शैतान दरगाम यकीनी तौर से तो कुछ सोच रहा है, तुम खुशकिस्मती लाओगी उसके लिए, लेकिन वो गलत है। लेकिन तुम खुशकिस्मती हमारे लिए लेकर आओगी, इसके लिए नहीं। लड़ाई शुरू होने से पहले तुम वो जगह छोड़ देना शम्सा। अगर कोई पूछे कि तुम कहाँ जा रही हो तो तुम कहना मैं बैराज के करीब तैयार खड़े होना चाहती हूँ। शम्सा ये बहुत अहम है, मैं तुम्हें इशारा दूंगा और तुम बैराज खोल देना। इस पर शम्सा कहती है मगर क्यों, इसकी क्या वजह है? काजी फाजिल कहता है मेरे पास वजाहत के लिए वक्त नहीं, लेकिन अगर तुम आज़ाद होना चाहती हो तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो शम्सा, होशियार रहना। इसके साथ हम दूसरी जानिब देखते हैं जहाँ पर गुलामों को देखकर सलाउद्दीन कहते हैं मेरे अल्फाज याद रखना, कुछ देर पहले तुमने हमारा गोश्त, हमारा खून, हमारा वक्त बेचकर खुद को माला माल करने वाले इस आदमी की बातें सुनी। इसने तुमसे क्या कहा? इसने कहा कि तुम लोग अपना मुंह बंद रखना और अपनी तलवारें और नेज़े बोलने देना। बदले में इसने तुम सबको जिंदा रहने का एक वादा दिया है। अब मैं तुमसे पूछता हूँ क्या जिंदा रहने के लिए सिर्फ सांस लेना ही काफ़ी है? क्या हम जिंदा रहने के लिए इससे ज़्यादा के मुस्तहक नहीं? तो गुलाम पूछता है हमें ये हक कौन देगा? तो सलाउद्दीन कहते हैं हम ये हक खुद लेंगे। अब तुम लोग मेरी बात गौर से सुनो, जैसा मैं कहता हूँ अगर वैसा करोगे, खुद को जिंदा रखने के लिए अपने साथियों का खून नहीं बहाओगे, तो तुम लोग आज़ादी से ज़िंदगी गुजार सकोगे, तुम लोग आज़ाद हो जाओगे। दूसरी तरफ हम दरगाम और माइल्स को देखते हैं जो कि एक साथ मैदान में आते हैं और फिर दरगाम अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है। इसके साथ ही सिपाही से पूछता है कि काजी फाजिल कहाँ है, वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। तो सिपाही कहता है काजी फाजिल कुछ देर पहले मदरसे के बाहर देखा गया है, वो इन किताबों को जमा कर रहा है जो कि मदरसे से जलने से रह गई थी। ये सुनकर दरगाम कहता है और पहरेदारी का क्या? तो सिपाही कहता है काहिरा के इलाके की मुकम्मल तलाशी ले ली गई है, ना तो शहवार है और ना ही जंगियों से तारुक रखने वाला एक भी सिपाही का सुराग मिला है। हमें यकीन नहीं आया, लेकिन
काजी फाजिल ने हमें हकीकत दिखाई। ये सब सुनकर दरगाम कहता है तो शहवार ने हार कबूल कर ली है। माइल्स, आज की लड़ाई बहुत तेज होगी। खून देखकर तुम्हें बहुत ही मसला हो सकता है, इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। इसी दौरान हम देखते हैं शम्सा दूसरी जानिब अपनी सहेलियों के हमरा आकर बैठती है। दूसरी जानिब काजी फाजिल भी गलियों से गुजरते हुए अपने साथियों को इशारा करके आगे बढ़ रहा था, जो कि मुख्तलिफ भेस में बाजारों में मौजूद थे। इसी दौरान काजी फाजिल का सामना सराय वाले मालिक से होता है, तो वो इससे पूछता है कि क्या तुम टोकरी भर चुके हो। इस पर सराय का मालिक कहता है, काजी फाजिल, मैं टोकरी भर चुका हूँ। तो काजी फाजिल कहता है, फिर तुम जानते हो कि ये कहाँ लेकर जानी है। इसके साथ ही हम दूसरी जानिब का मंजर देखते हैं, जहाँ समंदर के किनारे सलेबी सिपाही दरगाम के सिपाहियों का बेस बदल चुके होते हैं। इसी दौरान शहवार का बेटा ये सब कुछ जंगल में छुपकर देख रहा था। ये मंजर देखने के बाद वो फौरन शेर को और शहवार के पास जाता है और उन्हें कहता है वो लोग हरकत करने लगे हैं। इस पर शेर को कहता है, उर्फा से कहो वो लोग होशियार रहें, हम मैदान में मिलेंगे। दूसरी तरफ हम सलेबी कमांडर को देखते हैं, जो कि अपने सिपाहियों से कहता है, सब कुछ खत्म होने से पहले तुम लोग भूल जाना कि तुम लोग कौन हो। जब तुम दूसरी तरफ पहुंचोगे तो हर जगह फैल जाना और शहर के जनूबी दरवाजे की जानिब बढ़ना। अगर मिस्र के लोगों को ये मालूम हो गया कि तुम कौन हो तो वो लोग तुम लोगों का कीड़ों की तरह कुचलने वाला हाल करेंगे। इसी के साथ ये सुनकर वो सभी लोग कश्तियों की जानिब बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ कायरा में जश्न की तकरीब शुरू हो चुकी थी। सलाउद्दीन खलील से कहते हैं, तुम जल्दी जाओ, जितना वक्त हो सके जाया करो। ये सुनकर खलील मैदान में आगे बढ़ता है और वहां पर अपने करतब दिखाना शुरू करता है। एल्सा दरगाम से कहता है, मैं 2 अजीम जंगजुओं को लेकर आया हूँ वजीर हजरत। कल के मुकाबले से आज का मुकाबला बहुत पुरलुत्फ होगा। वहीं सलाउद्दीन कहते हैं, भूलना मत, इशारा मिले तो साथ ही हम सब आगे बढ़ेंगे। दूसरी तरफ खलील मैदान में पहुंचकर सभी का वक्त जाया करने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। एल्सा ये देखकर आगे बढ़कर खलील से कहता है, बस करो, बाहर आ जाओ। मगर खलील उसकी एक नहीं सुनता और अपना करतब जारी रखता है। एक तरफ शम्सा भी लड़ाई शुरू होने से पहले उठकर चल पड़ती है। ये देखकर दरगाम का सिपाही भी उसके पीछे हो लेता है और कुछ देर के बाद वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने आते हैं और सिपाही शम्सा से आकर पूछता है, शम्सा कहाँ जा रही हो। तो शम्सा कहती है, लड़ाई जल्द शुरू होने वाली है, मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, ये सब मैं नहीं देख सकती। जैसा कि वजीर हजरत ने हुक्म दिया है, मैं बैराज के पास उनका इंतजार करूंगी। ये सुनकर सिपाही कहता है, मैं वजीर हजरत को ये सब कुछ बता दूंगा। अगर तुम बैराज के पास ना गई तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर शम्सा खामोशी से आगे बढ़ जाती है। दूसरी तरफ हम सलाउद्दीन को देखते हैं, जो कि अपने बाकी के साथियों के हमरा मैदान में उतरते हैं। इन्हें देखकर खलील रुक जाता है। दूसरी जानिब से दरगाम के सिपाही भी मैदान में आते हैं और फिर सलाउद्दीन अपने सिपाहियों से कहते हैं, सबसे कीमती चीज अपनी जान के लिए आज लड़ो ताकि आजाद हो सकें। ये सुनकर वो सभी लोग दरगाम के सिपाहियों पर टूट पड़ते हैं और यहीं पर ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंचती है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।